कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और आज की डेली चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोग का बहुत स्वागत है। और आज मेरा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। और मेरा आज जैसे कि मैंने कल आप लोग बताया था, अगर मार्केट थोड़ा भी गैप डाउन ओपन होएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट आज उसी तरह काम किया है, लेकिन कल की जो सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ तो गया नहीं, लेकिन 21,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 21,136 का लो बना के निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, मार्केट 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे जो है 21,136 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से मार्केट ने रिवर्स लिया। मार्केट रिवर्स लेने के बाद डायरेक्ट बुलिश हुआ ऊपर की तरफ, और बुलिश में डायरेक्ट एक तरफा मार्केट ऊपर गया। फिर मार्केट रेजिस्टेंस के उस पर टच करने के बाद एक बार फिर सपोर्ट में टच करने के लिए नीचे की तरफ आया, लेकिन कल का लो को टच करके फिर मार्केट वहां से रिवर्स हुआ। ऊपर मार्केट ने हाई मारा, 21,483 का हाई मारा है। ठीक है, तो मैंने कल आप लोग को जिस तरह बताया था उस तरह तो अच्छा एक तरफा तो मतलब नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ लो मारने के बाद मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। लेकिन आज अच्छा खासा प्रॉफिट कॉल बायर वाला को मिला है, और कॉल बायर वाला को प्रॉफिट मिला है तो अच्छा खासा बुलिश भी मार्केट हुआ। लेकिन बात यहाँ भी खत्म नहीं होता। बात ये होता है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल बनाया है बड़ा सा, वहाँ पे जो सेलर लोग था, उस सेलर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या हुआ कि आज ग्रीन कैंडल बनाया है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद कल किस तरह से ट्रेड हो सकता है, कल क्या रेड कैंडल बनाएगा या ग्रीन कैंडल बनाएगा। कल देखने वाली डेली कैंडल में ये बात हो सकता है कि रेड कैंडल बनाएगा या ग्रीन कैंडल बनाएगा। मेरे चांसेस है अभी यहाँ पे पुल बैक मारा है, तो पुल बैक मारने के बाद कल एक बार गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बार नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। लेकिन अभी चांस नहीं है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास अभी निफ्टी खड़ा है, लेकिन अभी ऊपर जाने के इतना चांस भी नहीं है, नीचे आने का भी इतना चांस नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अगर यहाँ पे तो एक बार पुल बैक मारने के बाद एक बार निफ्टी जो है नीचे आने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी बेरिश है। बैंक निफ्टी में अभी कोई भी ऐसा ऊपर जाने के लिए कैंडल नहीं बना रहा है, ना तो सपोर्ट के पास टच है। लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया है, तो उस वजह से अभी निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने देगा बैंक निफ्टी। तो हम लोग देख लेते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड करते हैं। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के रोज किस तरह से मूव हो सकता है अपना। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी ने अभी खड़ा है, रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, तो यहाँ से निफ्टी क्या ऊपर की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, 21,590 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक बार क्या होगा कि 21,600 और 21,460 के आसपास का साइड इसी इसी के बीच में एक बार ट्रेड हो सकता है। साइड वेयर ही रह सकता है मार्केट कल के दिन में। कल के दिन में साइड वेयर मार्केट रह सकता है। तो यहाँ पे डेली कैंडल में क्या होगा कि डोजी टाइप की कैंडल बनाएगा। डोजी टाइप की कैंडल बनाएगा। डोजी टाइप की कैंडल बनाने का मतलब या ग्रीन हो या रेड हो, ये मतलब नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे अपने को इंट्राडे चार्ट में अपने को साइड बियर चार्ट ही देखने को मिल सकता है। कल 21,600 और 21,500 460 के आसपास का बीच में ही ट्रेड हो सकता है। इस तरह से मार्केट कल की अनुमान हो सकता है या लग रहा है। ठीक है, और मैं आज किस तरह से मैंने आज ट्रेड किया हूँ, किस तरह से स्कैल्पिंग किया हूँ, आज आप लोग को 5 मिनट की चार्ट में डिटेल में समझा दूंगा, डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, और मैं कितना लॉट में ट्रेड किया हूँ, कितना ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है, ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन कल कल इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे 21,600 और 21,460 का सपोर्ट है, और 21,600 का रेजिस्टेंस है। तो इसी दोनों के बीच में रह सकता है कल मार्केट साइड बियर। और आप लोग ये सपोर्ट को लिख के रख लीजिएगा। अगर गैप अप ओपन होएगा तो मार्केट एक बार, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 21,672 के आसपास का रेजिस्टेंस फर्स्ट है, और सेकेंड रेजिस्टेंस इसे 21,735 के आसपास का सेकेंड रेजिस्टेंस निकल के आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस अगर गैप अप ओपन होएगा तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ सपोर्ट को टच करने के लिए आ सकता है। अगर नीचे गैप डाउन ओपन होएगा तो फिर भी यहाँ पे बुलिश ही ऊपर की तरफ
देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बुलिश ही ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होएगा तो यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ इस तरह से आ सकता है, प्रोजेक्शन बना के नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट को लेके यहाँ तक आ सकता है और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर ओपन होता है, इसके आसपास ओपन होता है तो नीचे ही मार्केट आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। लेकिन अगर नीचे ओपन होता है तो मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग को बता दिया हूँ। कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, तो आप लोग क्वांटिटी थोड़ा हिसाब से और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कम क्वांटिटी में कल ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। कल साइड वेयर मार्केट ही ज़्यादा चांसेस ज़्यादा रहता है कि साइड वेयर मार्केट ही हो सकता है। तो आप लोग इस हिसाब से आप लोग थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग कीजिएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए आप लोग इंतजार नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो भी स्कैल्पिंग में आप लोग को मिल रहा है 10-15 पॉइंट, उसी प्रॉफिट को बुक करते जाइएगा। ठीक है, तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से मैं स्कैल्पिंग किया हूँ और कहाँ कहाँ पे मैं स्कैल्पिंग किया हूँ, किस सेटअप पे मेरा ट्रेड होना है। तो मैं अब 5 मिनट की चार्ट लगाता हूँ, 5 मिनट की चार्ट में आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट की चार्ट लगा लिया हूँ और 5 मिनट की चार्ट में क्या अच्छा पैटर्न दिख रहा है ना, जबरदस्त पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट क्लोज यहाँ पे किया था, गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था 21,150 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की लो बनाया, 21,136 के आसपास का लो बनाया। वहां से लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद यहाँ पे मेरा जो सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मैं मान रहा था। ठीक है, तो मैं सोचा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करके एक बार मार्केट इस तरह से हो सकता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को एक बेग तोड़ा है, एकदम डायरेक्ट तोड़ते गया रेजिस्टेंस को, और तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ गया। लेकिन मेरा यहाँ पे रेड कैंडल जो बनाया था, इसी पे थोड़ा सा क्वांटिटी ट्रेड हुआ था। यहाँ पे 5 लॉट में यहाँ पे ट्रेड किया था रेड कैंडल में। ये वाला रेड कैंडल है ना, इसमें मेरा 5 लॉट ट्रेड हुआ था। ठीक है, आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सी मेरा सेटअप है और किस किस बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हुआ 5 लॉट में। इसका स्टॉप लॉस इसका रेड कैंडल के नीचे रहा, स्टॉप लॉस रेड कैंडल के नीचे रखा हूँ। और यहाँ से जो मूव किया तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना, तो मेरा रेजिस्टेंस इस ये वाला था, ये रेजिस्टेंस को मान रहा था। मार्केट ने यहाँ से मूव किया ऊपर, लेकिन ये मूव को मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता। लेकिन यहाँ पे टच करने के बाद मार्केट एक बार नीचे आया, फिर यहाँ पे जो है पैटर्न बनाया, एम एम पैटर्न की जैसा बनाया यहाँ पे। और यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन दिया। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन देने के बाद ये वाला जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पे फिर मेरा 5 लॉट एंट्री हो गया था। ये रेड कैंडल में, ये वाला बड़ा रेड कैंडल है ना, इसमें 5 लॉट एंट्री कर लिए थे। 5 लॉट में फिर मेरा सपोर्ट इसी यहाँ तक का मैं सोचा था, लेकिन यहाँ तक आया बाद में। लेकिन पहले तो यहाँ पे एक बार मूव किया तो यहाँ पे ये जो छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है ना, इसी में एग्जिट कर दिए थे। ठीक है, मार्केट फिर दोबारा आया यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ तक का वेट नहीं किया। तो फिर मैंने वेट किया, वेट करने के बाद जब यहाँ पे पैटर्न बनाने लगा इंडिकेटर के ऊपर में, जब यहाँ पे रेंज में मार्केट ट्रेड करने लगा, तो यहाँ पे मुझे लगा कि एक ट्रेड यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है। जो यहाँ पे ये कैंडल में मेरा ये बड़ा कैंडल बना है ना, इसमें मेरा एंट्री हो गया था। ठीक है, ये बड़ा कैंडल जो था ना, इसी में मैं एंट्री किया था। और एंट्री किया था यहाँ भी 5 लॉट ही एंट्री किया था, लेकिन रेजिस्टेंस मेरा फिर यही रेजिस्टेंस को मान के चल रहे थे। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो मेरा बहुत जल्दी टच कर लिया था, लेकिन ये रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट इससे भी ऊपर निकल गया। लेकिन मैं ये इससे ऊपर निकल गया, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ऊपर जा सकता है। तो फिर मैंने वहाँ पे एग्जिट किया था। तो आज मेरा 1 2 3 ट्रेड बना। 3 ट्रेड में फुल फुल 15 लॉट, सब मिला के मेरा 15 लॉट हुआ। 15 लॉट में मैंने ट्रेड किया हूँ। और 15 लॉट में ट्रेड करने के बाद अच्छा खासा